हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 8th पे कमीशन, नए साल में केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। आप सबको भी यह न्यूज़ मिल गई होगी। अब हमें देखना है कि हम जानेंगे कि वेतन आयोग कब से प्रभावी होगा और सभी की सैलरी पर, जो सरकारी कर्मचारी हैं उस पर उन्हें कितने कितने तक का लाभ मिल सकता है, यानी उनकी सैलरी कितने तक बढ़ सकती है और कब यह 8th पे कमीशन आपको सैलरी में लगकर मिलेगा। अब ये जो हमने 8th पे कमीशन का अब तो गठन जो है इसके आयोग को मंजूरी मिल गई है, लेकिन इससे पहले भी हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि 8वां पे कमीशन लगेगा, जबकि संभावनाएं बहुत कम थी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी उसमें यह क्लियर हो रहा था और हमने आपको बताया भी था। तो वही बात सही साबित होते हुए नए साल में केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का ऐलान कर दिया था। गठन के बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन धारकों के पेंशन में इजाफा होगा, यानी कि जिनका जीपीएफ कटता था उनको भी इसमें बेनिफिट होगा। लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का फैसला लिया गया है। 7वें वेतन आयोग का गठन आपको पता ही होगा 2016 में हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला था, इसीलिए इसको मंजूरी दे दी गई है। अब इस 1 साल में इस सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। वैष्णव ने आगे कहा कि आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी, यानी कि जो आयोग के अध्यक्ष होंगे और सदस्य उनकी नियुक्ति भी जल्द कर ली जाएगी, ताकि सभी को 2026 तक इसका लाभ मिल सके। सभी इस न्यूज़ से बहुत खुश हैं और साथ में कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार इसके साथ साथ जीपीएफ यानी पेंशन जो कि पुरानी है, ओपीएस को भी अगर दे देती तो जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाता। खैर देखिए वो आगे की बात है क्या है, लेकिन आज का हमारा मुद्दा है कि 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन धारकों को मिलेगा लाभ। सरकार के इस कदम का इंतजार 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को था। वे अपने मूल वेतन, भत्ते, पेंशन, अन्य लाभों को संशोधित करने में मदद के लिए आयोग के गठन की आस लगाए थे। एक बार तो लग रहा था कि यह होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसी ही सूचनाएं मिल रही थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसकी संस्तुति हो चुकी है। अब उसके सदस्यों की और अध्यक्ष की भी उनको चयन की तैयारी चल रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा कि आयोग का गठन 2026 तक हो जाएगा। उन्होंने आगे दोहराया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं, यानी कि वह पहले ही क्लियर है। सरकार के बाद में सदस्य सहित आयोग के अन्य विवरणों के बारे में जानकारी देते हुए 7वें वेतन आयोग ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों, पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे वेतन समानता सुनिश्चित हुई और सक्रिय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त जो पेंशन भोगी दोनों को लाभ हुआ। इसी प्रकार से इसके बाद अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होगा। 8वां वेतन आयोग कब से प्रभावी होगा, अब हम इस पर बात कर लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि इसको मंजूरी मिल चुकी है, इसके आयोग का गठन हो रहा है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों का गठन किया जाएगा बहुत शीघ्र ही। अब बात करते हैं कि प्रभावी कब से होगा। वैसे नॉर्मली आप सभी को पता होगा जो रूल है, परंपरागत रूप से केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते, लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए किया जाता है। यह आयोग महंगाई और आर्थिक स्थितियां जैसे कारकों को ध्यान में रखकर फैसला लेता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से गठित 28 फरवरी को जो हुआ था 2014 को गठित 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं।
यानी कि पहले ही प्रक्रिया हो जाती है, ताकि जिस ड्यू डेट में और ईयर में वह होता है तब से उसको प्रभावी माना जाता है। इस समय सीमा के आधार पर हम कह सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद की जा रही है। यानी 1 साल है, इस 1 साल में सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। नेक्स्ट ईयर आपको अपनी सैलरी के साथ इसको सिफारिश जो है, जो वेतन का लाभ है, आपको मिल जाएगा। पिछले आयोग की तरह इस वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में संशोधन होने की संभावना है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में समायोजन किया जाएगा। इसके साथ ही अब इसमें कितनी जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, कितनी उनकी सैलरी में इजाफा होगा, उसकी और बात कर लेते हैं। देख लेते हैं कि जो 1 जनवरी 2026 से जब यह लागू होगा तो उसमें सैलरी पर कितना अंतर आएगा। कुछ आपने देखा होगा, न्यूज़ हैं वो लाखों तक का अंतर दिखाते हैं कि लाखों तक सैलरी में अंतर आएगा, लेकिन एक्चुअल है क्या, जान लेते हैं कि भारत के 1 करोड़ से ज़्यादा जो हमारे कर्मचारी और पेंशन दोनों को मिलाकर होते हैं, और उसके लिए कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को जो मंजूरी दी गई है, उसमें वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय ले लिया गया है। सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होने वाला है, जिसमें जो 7th पे कमीशन था उसमें फिटमेंट जो फैक्टर की दर थी वो 2.57 थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 2.86 करने की मांग चल रही है। तो देखिए यहाँ पर एक बात तो सीधी है, अभी केवल आयोग जो है उसको गठन की मंजूरी मिली है, लेकिन अब ये कितना एग्जैक्ट बढ़ेगा जब गठन का आयोग हो जाएगा, उसकी फाइलें तैयार होंगी, वह तो तब क्लियर होगा। अब देखिए जो 7वां वेतन आयोग था उसकी जो फैक्टर दर थी वो 2.57 थी, और इसमें बढ़ाकर जो बताया जा रहा है कि 2.86 करने की मांग की गई है। तो जो फैक्टर दर है वो पहले से ज़्यादा है, सीधी सी बात है। तो 7वें वेतन आयोग में ही सैलरी अच्छी खासी बढ़ी थी। तो भारत के जो 8वें वेतन आयोग को उसके अनुसार जो ये सिफारिशें की जाएंगी, तो उसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जो बढ़ोतरी होगी वो 2.8 जो कि हमने अभी बताया उसके आधार पर होगी, लेकिन अभी वह हम ये नहीं कह सकते कि 2.86 के जो आधार पर होगी वह बिल्कुल यही एग्जैक्ट होगी, क्योंकि अभी इसमें बहुत चीज़ें घटेंगी बढ़ेंगी, तब ताकि जाके कहीं चीज़ क्लियर होगी। लेकिन एट प्रेजेंट 2.86 का है, उसके आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब कितना होगा। बाकी का जो एग्जैक्ट उस समय पर जो आएगा वो और ज़्यादा क्लियर करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि 8वें वेतन आयोग से अच्छी खासी जो फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की मांग है उस पर आपकी सैलरी पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, और इसमें दोनों को ही बेनिफिट होगा। अब कैलकुलेशन अगर की जाए दोनों में, तो 7वें वेतन आयोग की कैलकुलेशन में इसके लागू होने से पहले न्यूनतम जो बेसिक सैलरी थी 7,000 रुपये थी, तो वे 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.75 कर दिया। इसके बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 हो गई, यानी कि आप कह सकते हैं डबल से भी ज़्यादा। मतलब 7,000 रुपये की बेसिक सैलरी का 2.57 गुना करके उसको गुना किया जाएगा 2.57 से, तो 18,000 कर दिया गया। अब ऐसे ही 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जा रहा है, तो अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 है तो 51,000 होगी, क्योंकि उसको उससे मल्टीप्लाई कीजिए। अगर अब आप ही देख लीजिए जितना आपका बेसिक है उस बेसिक में आप 2.86 का इस फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने के आधार पर आप ही देख लीजिए, यानी करीबन 3 गुना इजाफा आपकी सैलरी में होगा। यानी बहुत बहुत बड़ा इजाफा है और बहुत बड़ा आपको इसमें बेनिफिट होगा, जो आप सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जो टैक्स इन सब से थोड़ा सा अब राहत भी मिलेगी जब सैलरी अच्छी खासी होगी। तो बाकी का जो अब बाकी क्लियर होगा, जैसे ही क्लियर होता है तुरंत बताएंगे, क्योंकि फिलहाल 2.86 का है। सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक रिक्वेस्ट और है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इससे रिलेटेड प्रत्येक अपडेट से आप अपडेट होते रहे। थैंक यू।